दोस्तों, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भीगते हुए चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहाँ रुक गया। शायद उसे भूख लगी थी या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब में पैसे नहीं थे, तो भला पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। तो साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई को आशीर्वाद दिया, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह हुए वह एक नई चोट से बारिश के गंदे पानी की छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता हुआ उसके पीछे आ रहा है। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उठता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि उस युवा को साधु का चुप रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारियां देखकर वह भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताप नहीं झेल पाया और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, ओ मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों के नीचे गिर गया। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करना चाहा, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगी कि निश्चित रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में ऐसा गुस्सा हरगिज़ नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, क्या आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है? एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को गंदा किया था? युवक बोला, नहीं, केवल महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा उस महिला का प्रेमी था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए इस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठापा लगाया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गए। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है और उसका यार यह सहन नहीं कर सका, तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई मुझे मारे
और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो वो दर्द देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद।